Student, welcome to SV Academy। SV Academy रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 5 हिमालय पाठ को पढ़ेंगे। बीपी यहाँ पे हिमालय के बारे में इस पाठ में बताया गया है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 काबुलीवाला के अभ्यास प्रश्न किए थे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने लेसन 4 काबुलीवाला के अभ्यास प्रश्न कर लिए होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 5 हिमालय, हम हिमालय नामक पाठ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पाठ के बारे में क्या कहा जा रहा है। प्रस्तुत जो कविता है, प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हिमालय के माध्यम से सफलता का मार्ग दिखाया है। यानी हिमालय के माध्यम से सफलता का मार्ग दिखाया है तथा जीवन में सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी है। भी हमें हमारे जीवन में अनेक मुसीबतें आती हैं, अनेक बाधाएं आती हैं, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए और उनसे घबराना नहीं चाहिए। इसके माध्यम से कवि ने ये प्रेरणा दी है। जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत अपनी जगह पर अटल रहता है, वो न हिलता है न डुलता है। तो इसी प्रकार जो साहसी आदमी होता है वो अपने लक्ष्य से कभी भी हिमालय की तरह अटल रहता है। वो अपनी मुसीबतों से कभी भी वो घबराता नहीं है। तो यही इस पाठ में हिमालय के नाम से मनुष्य को सीख दी गई है कि हमें अपने रास्ते में कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। हिमालय कविता है ये। हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। तो ये हिमालय नाम की कविता है। इस कविता को हमने गा के पढ़ा, आपने भी इसको गाना है। तो अब इसका हम हिंदी अर्थ समझते हैं। भी खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो खड़ा हुआ है, एक अंगद के समान खड़ा हुआ है। वो कहता है कि डरो ना, यानी आंधी, तुम आंधी और पानी से डरो मत। यहाँ पे आंधी पानी का अर्थ है कि रास्ते में कितनी भी प्रकार की मुसीबतें आए या दुख दर्द आए, हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके माध्यम से, हिमालय नामक के माध्यम से कवि मनुष्य को शिक्षा दे रहा है कि हमें हिमालय की भांति अटल रहना है, संकट में भी घबराना नहीं है। खड़े रहो तुम अविचल होकर, भी तुम अपने रास्ते में तुम्हारे रास्ते में अगर कोई संकट आता है, अविचल होता है अटल,
तुम खड़े रहो, तुम अटल अविचल होकर, भी तुम अपने रास्ते में अटल की तरह खड़े रहो सब संकट तूफानों में। भाई आपके रास्ते में कितने ही भयंकर संकट आए, कितने ही तूफान आए, तुम उसे डरो मत, अर्थात उसका डटकर सामना करो। डिगो न अपने प्रण से तुम, भी तुम अपने प्रण से, तुम अपने प्रण का मतलब प्रतिज्ञा, तुम अपनी जो प्रतिज्ञा कर रहे हो उसे तुम डिगो मत, उसे तुम्हें डिगना नहीं चाहिए। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, अगर तुम अपने जो आपने प्रतिज्ञा कर रखी है अगर आप उससे नहीं डिगते हो तो आप उन संकटों का सामना करते हुए या संकटों का सामना करने के बाद आप उसे बहुत कुछ पा सकते हैं, अर्थात जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, कवि कहता है कि तुम भी ऊंचे, भी तुम भी अगर तूफानों का सामना करोगे तो तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम भी, नभ होता है आकाश, तुम भी आकाश के तारों को छू सकते हो, अर्थात तुम अपनी उन्नति या प्रगति से एक दिन शिखर पर पहुंच जाओगे, अर्थात तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और सभी लोग आपको याद करेंगे, सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल रहा जो अपने पथ पर, अचल रहा जो अपने पथ, पथ होता है रास्ते पर, अचल होता है गतिहीन या स्थिर, चिरस्थायी जो स्थिर रहता है, पथ होता है रास्ता। लाख मुसीबत आने पर, लाख में कितनी मुसीबतें बाधाएं, मिली सफलता उनको जग में, जग होता है संसार में, जीने में मर जाने में, ठीक है। अचल जो अपने रास्ते में चिरस्थायी बना रहता है, भी जो अपने रास्ते में चिरस्थायी लंबे समय तक बना रहता है, चाहे उसके सामने कितनी ही मुसीबतें आ जाए, उसको एक दिन सफलता, उसको सफलता एक दिन संसार में उसे अवश्य ही मिल जाती है। जीने में मर जाने में, चाहे इसके लिए वो जीना ही क्यों ना पड़े, अर्थात संघर्ष करते करते आदमी मर भी जाता है लेकिन उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। इसलिए हमें भी किसी भी प्रकार की मुसीबत अगर हमारे सामने आती है तो हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी अपने जीवन में, अभी आपकी जीवन की जो नैया है वो भी स्टार्ट हुई है, उसके लिए आपको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, अपना वर्क सही समय पर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो जो हम वर्क दे रहे हैं वो सभी बच्चे सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखते रहें, तो आप भी एक दिन अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये था पाठ हिमालय नामक कविता। अब इस पाठ के हम शब्दार्थ कर रहे हैं। शब्दार्थ है अविचल, अटल, प्रण, प्रतिज्ञा, संकट, विपत्ति या मुसीबत, नभ, आकाश, जग, संसार, डिगना, हटना। डिगना का क्या होगा? हटना। अब आओ अभ्यास करें, उच्चारण करें। पहला है उच्चारण कीजिए, इनको उच्चारण भी करना है और राइट भी करना है। आप देखो, पहला शब्द है पथ, दूसरा मुसीबत, तीसरा तूफानों, चौथा प्रण, फिर संकट, सफलता, अचल, हिमालय, अविचल, आंधी। तो पथ का मतलब रास्ता होता है यहाँ पे, मुसीबत, संकट, तूफानों में जो रास्ते में जो तूफान आते हैं, प्रण, प्रतिज्ञा, संकट, विपत्ति, बाधा, सफलता का सफलता, अचल जो गतिहीन हो, जो चल नहीं सकता हो, स्थिर, हिमालय, हिमालय का अर्थ हिमालय,
अविचल, अटल और आंधी, यहाँ पे आंधी का आंधी, इन शब्दों का आपने उच्चारण भी करते हुए इनको राइट करना है। शब्दार्थ केवल आपके 3 और 3 6 शब्दार्थ हैं, आपको इनको कॉपी में करना है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सोच समझकर बताइए। सोच समझकर हमें इनके आंसर लिखने हैं। पहला है, हिमालय किससे न डरने की बात कह रहा है। हिमालय किससे न डरने की बात कह रहा है, यानी मुसीबतों से या बाधाओं से। या तो मुसीबतों लिखो या बाधाओं, दोनों में से एक लिख लेना। आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं। हिमालय कहता है कि अपने रास्ते में कितनी बाधाएं आए, कितने ही संकट आए, हमें उनसे घबराना नहीं है। इसने लिखा है, हिमालय खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डरो न आंधी पानी में। या आंधी पानी का मतलब रास्ते में जितने भी संकट या बाधाएं या कुछ भी आए उससे हमें डरना नहीं है। तो हिमालय किससे न डरने की बात कर रहा है, मुसीबतों से या बाधाओं से। अब हिमालय कैसे समय में अविचल खड़े रहने को कह रहा है। हिमालय कैसे समय में, यानी किस समय में अविचल होता है अटल, खड़े रहने को कह रहा है, यानी संकट के समय। जब हमारे सामने संकट हो तो हम उस संकट से हमें डिगना नहीं है, हिलना नहीं है, ठीक है। उसके सामने हमें घुटने नहीं टेकने हैं उसका, जबकि उसका हमें सामना करना है, तो ही उस मुसीबत से हम पार पा सकते हैं, अर्थात उस संकट से हम पार निकल सकते हैं। अगर हम उस संकट से घबरा जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है, हिमालय कैसे समय में अविचल खड़े रहने की बात कह रहा है, संकट के समय। अब हिमालय सफल होने का क्या तरीका बता रहा है। हिमालय सफल, यानी कवि हिमालय के नाम से व्यक्ति को संदेश दे रहा है कि उसके लिए सफल होने का तरीका क्या है। उसका तरीका यही है कि सदैव रास्ते में जितने भी मुसीबतें, बाधाएं, सुख दुख जितने भी आए उनका डटकर मुकाबला करना। तो इसका आंसर आप लिखोगे, सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने का, सामना करने का, सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने का हिमालय ने तरीका बताया है। हिमालय सफल होने का क्या तरीका बता रहा है कि सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करो, सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने का तरीका बता रहा है, करने का, सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने का। तो ये तो हो गया तीनों क्वेश्चन। अब आगे इसके बाद लिखित में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिमालय किसको ऊंचा उठाने की बात कह रहा है, पेड़ों को, मनुष्यों को, दूसरे पहाड़ों को। यहाँ हिमालय नामक कविता के माध्यम से कवि मनुष्यों को संदेश दे रहा है, तो यहाँ पे मनुष्यों को आएगा, तो ब नंबर मनुष्यों। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन हैं, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो इसके आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी है द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, ए नंबर। संकट के समय में खड़े रहना चाहिए, सीधा अविचल दोनों। संकट आए तो उसमें कैसे खड़ा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, अविचल रहना चाहिए या दोनों। तो इसमें आएगा अविचल, अविचल। तो ये लेसन नंबर 5 थे। 5 के हमने आज शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न में 3 अभ्यास प्रश्न इसके हमने कर लिए हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।